हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं महादेव के शिष्य के कथा सुना रही हूँ। कथा सुन रहे हैं गुरु बहना तो शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। एक दिन शिव गुरु का भक्त मंदिर गया। महादेव जी के प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और कहता है, प्रभु आप इतना सुंदर दुनिया बनाए हैं, इतना सुंदर संसार है, लेकिन आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। आप कहीं बाहर निकलते ही नहीं हैं। आप बाहर निकलकर देखिए कि दुनिया कितना अच्छा है, कितना अच्छा पेड़ पौधा, बाग बगीचा, फूल पत्ती, पशु पक्षी, इतना सुंदर संसार है। आप तो बस एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। तो आप बाहर जाइए घूमने के लिए और आपके जगह पर आज हम बैठेंगे। वह बहुत जिद करने लगा। तब महादेव जी वहाँ प्रकट हुए और कहते हैं, देखो शिष्य, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम यहीं पर ठीक हैं। तुम लोग दुनिया घूमो, यह तुम लोग को घूमने के लिए है। अगर हम बाहर दुनिया देखने के लिए चले जाएंगे तो इस मंदिर में सब लोग अपना दुख तकलीफ लेकर आते हैं और हमको सुनाते हैं। तो हम बाहर चले जाएंगे तो कैसे सुनेंगे और उनका दुख दूर कैसे करेंगे। इसलिए हम यहीं पर ठीक हैं। लेकिन भक्त नहीं माना। भक्त तो जिद करने लगा। तब महादेव कहते हैं, ठीक है, हम तो घूमने चले जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। तो भक्त कहता है कि क्या शर्त है प्रभु। तब महादेव जी कहते हैं कि हम तो चले जाएंगे घूमने, तो कोई भी भक्त यहाँ पर आएगा, कुछ भी कहेगा तो तुम कुछ नहीं बोलना। कुछ भी मांगे, कुछ भी कहे, लेकिन तुम कुछ मत बोलना। तब भक्त कहता है, बस प्रभु इतनी सी बात, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे और सुनेंगे। जाइए आप घूम के आइए। महादेव चले गए घूमने के लिए और भक्त वहीं पर बैठ गया। मूर्ति के अंदर उसका विराजमान हो गया। तब थोड़ी देर के बाद एक सेठ जी आते हैं। तब सेठ जी आते हैं तो अपने साथ एक पैसा से भरा हुआ बैग लेकर आते हैं। उनको कहीं जाना होता है तो सेठ जी सोचते हैं कि चलो पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। महादेव से कहता है कि प्रभु आपके कृपा से मेरे पास इतना धन दौलत है, दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। आप अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए और मेरा संपत्ति इसी तरह बढ़ते रहे। ऐसा प्रार्थना कर कर वह चला जाता है। जब बैग वहाँ पर रहकर प्रार्थना कर रहा था तो वह भूल गया। बैग वहीं पर छोड़कर चला जाता है। थोड़ा देरी के बाद एक गरीब आदमी आता है। वह भूखा भी रहता है। महादेव जी को प्रणाम करता है और बोलता है, प्रभु आज भर दिन कुछ काम नहीं मिला है और सुबह से भूखे हैं। घर में बाल बच्चा और बीबी भी भूखा है। क्या करे प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला है। ऐसा बोलकर रोने लगा और प्रभु को प्रणाम करके वहां से जाने लगा। तब वह जाने लगा तो उसका नजर
वह बैग पर पड़ जाता है जो सेठ जी भूल गए थे। जब गरीब आदमी बैग खोलकर देखता है तो देखता है कि इसमें ढेर सारा पैसा है। वह बैग ले लेता है और बोलता है, प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो, हर हर महादेव। ऐसा बोलकर वह बैग लेकर चला जाता है। कुछ देर के बाद समुद्र में जो नाव चलता है वही का ड्राइवर आता है और महादेव जी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है, प्रभु हम 15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। हम सही सलामत लौटेंगे तो फिर आपके मंदिर लाकर दर्शन करेंगे। प्रभु अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। इतना कहकर हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेकर वहां से जाने लगा। वहां पर सेठ पुलिस बुलाकर लाता है और कहता है, देखिए यही आदमी मेरा पैसा चुराया है। मेरा बैग यहीं पर रखा हुआ था, अब नहीं है, तो यही आदमी मेरा पैसा चुराया है। पुलिस वही ड्राइवर को पकड़ लेता है और ले जाने लगा। अब ड्राइवर को ले जाने लगता है तो मूर्ति में से आवाज आता है कि नहीं, यह आदमी पैसा नहीं लिया है। यहाँ पर एक गरीब आदमी आया था, वही लेकर गया है। तब पुलिस वह ड्राइवर को छोड़ देता है। तब पुलिस वह गरीब आदमी को जाकर पकड़ता है और जेल में लेकर चला जाता है और उसका सब पैसा भी ले लेता है। तब महादेव लौटकर आते हैं तो भक्त बताता है कि जानते हैं प्रभु आज क्या हुआ। तब महादेव जी कहते हैं, बोलो शिष्य क्या हुआ। तब वह भक्त सारी बात बताता है। यहाँ पर एक सेठ आदमी आया था और पैसा लेकर आया था और भूल गया। तब गरीब आदमी आया और वह पैसा लेकर चला गया। तब यहाँ पर ड्राइवर आया और पुलिस पकड़ने लगा उसको पैसा लेने के इल्जाम में। तो हम उसको बचा दिए प्रभु कि चोरी ड्राइवर नहीं किया है, एक गरीब आदमी किया है। आज गलत काम होने से हम बचा लिए। तब महादेव जी कहते हैं कि तुमको तो हम कुछ बोलने के लिए नहीं कहे थे, तो तुम क्यों बोला। तब भक्त कहता है कि प्रभु मेरे सामने गलत हो रहा था तो हम क्यों ना बोले, हम ठीक तो किए। तब महादेव कहते हैं, देखो तुम ठीक नहीं किए। वह सेठ बहुत ही अमीर आदमी है, अगर उसके पास से एक बैग पैसा चला जाता तो क्या होता, क्योंकि वह बहुत ही अमीर है। और गरीब आदमी जो गरीब है, भूखा है, उसको 2 रोटी मिलता, उसके पास कुछ पैसा हो जाता, उस पैसा से अपना जिंदगी जीता, कुछ कारोबार करता। और जो तुम ड्राइवर को छुड़ा दिया, इस समय समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, उसको जान को अब बहुत खतरा है, जो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस समय वह जेल में रहता तो सुरक्षित रहता। अब भक्त को समझ में आता है कि प्रभु क्यों बोले थे चुप रहने के लिए। इसलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, प्रभु का किया हुआ प्रभु ही जाने। अगर वह भक्त नहीं बोला होता तो गरीब आदमी आज अमीर बन जाता। इसलिए हमें प्रभु के हाथ में सब छोड़ देना चाहिए।
प्रभु के लीला परम्पार है। प्रभु हमारे साथ कुछ नहीं गलत होने देंगे। आशा करती हूँ यह कथा आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और कथा सुनना चाहते हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।